हे एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम केमिस्ट्री के एक सबसे प्यारे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल दैट कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Since it's my first video, I know it's not that perfect like the camera quality, but yeah, the notes that I'm going to provide you will be full NCERT based. पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देना चाहती हूँ जो आपको फॉलो करने हैं, इसको हैबिट में लाना है. आई नो ये इतना ईजी नहीं होगा, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आपकी हैबिट में ज़रूर आएगा. सो आपने सुना ही होगा ट्राई बट डोंट क्राई, तो आप वो फॉलो करिए. ओके, तो वो दो रूल्स, मतलब जो हम लोग को रूल्स फॉलो करने हैं वो ये है कि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी आप इसे लिख कर याद करें, और जैसे ही एकदम अच्छे से याद करिए कि लाइन टू लाइन आपको पॉइंट्स टू पॉइंट आपको पूरा हर चीज़ याद है. और याद करने के बाद आपको क्या करना है कि जो NCERT है 2 से 3 बार आपको रीड करनी है. तो इससे क्या होगा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और जैसे ही पूरा ये जो प्रोसेस है, ये 2 चीज़ आप कर लेंगे, इसके बाद आप जाइए क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे JEE के हों या फिर नीट के हों. आप सारे लेवल्स के क्वेश्चंस उसमें जो NCERT के हैं सॉल्व करिए. मेन जो नीट एस्पिरेंट वो नीट वाला ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट अब तो NCERT मतलब JEE लेवल ये सब आने लगे हैं, तो आप उसके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो एक प्यारा सा कोट है जिससे मैं ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगी, दैट माइट मोटिवेट यू, एंड दैट इज़ परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल, बट इफ़ यू चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सेलेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, और इसका नाम है पीरियोडिक टेबल. तो मैं किस तरीके से आपको ये चैप्टर कराने वाली हूँ वो ये होगा कि पहले तो आप देख सकते हैं पूरा पेज दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब नोट्स. आई नो मैं भी किसी प्लेटफॉर्म में नोट्स तो प्रोवाइड कर रही हूँ, बट यहीं पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए, ठीक है, कि मैं रीड करूँगी. अगर किसी को मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही, आई नो इट्स नॉट दैट गुड, बट आई ट्राई टू राइट इन अ बेटर वे. तो अभी तो मेरा जो स्टार्टिंग है, सो प्लीज़ जज मत करना है, वॉट एवर आई कैन से यही है, बट ठीक है. तो मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूँगी, तो मैं सारी चीज़ें रीड कर दूँगी आपको, ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि ये वर्ड समझ नहीं आ रहा. और इसे आप अच्छे से लिखिएगा, नोट्स अच्छे से प्रॉपर से बनाइएगा. ओके, तो जो मेरे चैप्टर है, बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल है ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. पूरे जो 3 पॉइंट्स हैं इसी पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है. बट हाँ, ज़्यादा खुश मत हो, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स नहीं हैं, इन 3 पॉइंट्स के सब पॉइंट्स भी हैं. बट हाँ, दुखी भी नहीं होना है ज़्यादा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ अच्छे से समझाने वाली हूँ जिसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है. तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मैं अभी रीड करने वाली हूँ. तो पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन. ये इसका पहला पॉइंट है, ठीक है. कैसे पीरियोडिक टेबल बनी और कैसे उसमें अलग अलग जो उसका फंक्शन है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड द थर्ड वन इज़ पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. नाउ वी हैव पार्ट ए. अब हम लोग पार्ट ए की बात करेंगे. तो पार्ट ए जो है उसके कितने पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, 6 सब पॉइंट्स हैं, ठीक है. तो पार्ट ए क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन, उसके सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. और वो आपको ये हेडिंग आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो आपको हेडिंग भी याद रहेगी. तो पहला क्या है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है. कैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, शुरुआत कैसी हुई इनकी, क्या दिमाग में आया, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा ये. देन सेकंड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मतलब जो लॉ है जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में बताया जाएगा. उसमें क्या क्या है, कैसे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, सब कुछ यहाँ पर इस पॉइंट में कवर किया जाएगा. नाउ द थर्ड वन इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100. तो जो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि एटॉमिक नंबर जिनका 100 से ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ इस पॉइंट में कवर किया जाएगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे. फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स हैं वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं, आपको पता ही होगा. नाउ अब आपको 6.5 में दिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. जो ब्लॉक्स होते हैं ना, 4 टाइप के होते हैं, S, P, D एंड F ब्लॉक्स.
तो वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे। देन वी हैव द 6th पॉइंट दैट इज़ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये 6th पॉइंट आ गया। नाउ वील टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट जो बी पॉइंट है। अब यहाँ वापस ऊपर जाते हैं। जो बी पॉइंट है, एक तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया, ये 6 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे इसकी जो सब पॉइंट्स हैं। अब बी वाले की बात करते हैं जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो वी हैव पार्ट्स ऑफ बी। तो कितने पार्ट है बी के? 0 हैं, क्योंकि बी सबसे छोटा पॉइंट है तो वो आराम से खत्म हो जाएगा। इसमें आपके कोई सब पॉइंट्स नहीं है, तो आपको खुश हो जाना है इसके लिए। नाउ द थर्ड, जब सी वाले में आते हैं, वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स वो हम पढ़ने वाले हैं सी के अंदर। अब सी के लेकिन सब पॉइंट्स हैं, वो कितने हैं? इसके भी 6 हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे क्योंकि ए के भी 6 सब पॉइंट्स हैं, बी के हैं ही नहीं 6। जो सी के हैं उसके 6 सब पॉइंट्स हैं। तो सी का सब पॉइंट है, पहला है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिफ्थ है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिक्स इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये जो है ना, इस पूरे चैप्टर में हमें बस ये पढ़ना है। ये जो पेज है ना, ये जो मेन हेडिंग्स हैं, बस ये पढ़ना है और इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अब इसको और ब्रीफ में पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो हियर कम्स द फर्स्ट ए पॉइंट, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन। कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ है, कैसे उसके जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले जो सब पॉइंट था हमारा, यहाँ पर देखा था आपने इस वाले पेज में, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो मेन जो आपको पढ़ना है थ्योरी, हर चीज़ आप नहीं पढ़ लेंगे क्योंकि जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्मार्ट स्टडी करनी होती है। आप हर चीज़ नहीं पढ़ने में लग जाएंगे, हर चीज़ पढ़ने में लगेंगे तो फिर आपका टाइम भी कम है और आप टाइम वेस्ट करो बेसिकली। सो टू बी ऑनेस्ट, आपको प्रैक्टिकल रहना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए। तो इसमें इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो है हमारा, वो है जोहान डॉबनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, और ये जो लॉ था ये 1829 में दिया गया था। देन सेकेंड वन इज़ AEB-D चैंकोटॉयस लॉ, ये 1862 में दिया गया था, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज़ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ये 1865 में दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज़ 1865, ठीक है। तो ये दिया गया था। फोर्थ है जो लोथेमेयर कर्व 1868 में। इनको बस आपको बस नाम और इनका जो ईयर है वो लर्न करना है, बाकी कुछ नहीं। नाउ द फिफ्थ वन इज सर डिमिट्री मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, 1905 में दिया गया था एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट के अराउंड ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सर डिमिट्री मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल 1905 में क्या कहते हैं मेंडलीफ कहते हैं कि ओके, सो मेंडलीफ अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेटी हुई जो लाइंस होती हैं दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रोज, एंड वर्टिकल कॉलम जो स्टैंडिंग लाइंस है ना, दैट इज़ वर्टिकल कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर। और किस ऑर्डर में उसे अरेंज किया था, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। वो एटॉमिक वेट को ज़्यादा मानते थे, तो उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसे अरेंज किया गया था। इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया था उस टेबल में इन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, इस तरीके से अरेंज किया था कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी ना, वो सेम वर्टिकल कॉलम में लाई कर रहे थे। और उस वर्टिकल कॉलम का एक दूसरा नाम भी है जो कि आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे ग्रुप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मानते थे, वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो किसके पीरियोडिक फंक्शन है, अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। ये मेंडलीव ने कहा था, एटॉमिक वेट, ठीक है। नाउ
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, अभी ना ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसी पॉइंट पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, इस वजह से ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आपको आगे पता चलेगा क्या चेंजेस हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ये जो दो थे ना, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के अंडर इन्होंने गैप छोड़ रखा था और उस गैप का नाम क्या रखा था, कॉल्ड ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। Okay, so Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but the properties of gallium and germanium. तो मेंडलीव ने ना केवल ये जो गैप इन्होंने छोड़े थे, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन जिसे नाम दिया था, इस गैप में इन्होंने क्या डाला था, कौन सी एलिमेंट्स थे, वो थे गैलियम एंड जर्मेनियम। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, यहाँ प्रिडिक्ट लिखा है, प्रिडिक्ट नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, उनके एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया था ना केवल, बट साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया था गैलियम और जर्मेनियम की। तो इसी के साथ हमारा जो ए का फर्स्ट पॉइंट है ना, दैट इज जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो ख़त्म होता है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पॉइंट।